हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज चर्चा का विषय होगा बुरी आदतें कैसे छोड़ें। बुरी आदतें यानी बैड हैबिट्स जो धीरे धीरे लत पड़ती है, लत पड़ने से हम एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन छूट सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल दोस्तों, हम पहले चर्चा करेंगे इस विषय में। इससे पहले एक छोटी सी कहानी। एक बार एक आदमी सुकरात के पास गया। सुकरात ने पूछा, आइए कहिए कैसे हैं। उसने कहा, गुरुजी, मेरी बुरी आदतें पड़ गई हैं, मैं उनको छोड़ना चाहता हूँ, कैसे छोड़ूं, उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, उन्होंने पकड़ रखा मुझे, बुरी आदतों ने मुझे जकड़ रखा है। उसने कहा, सुकरात ने कहा, ठीक है, कल आना, कल बात करेंगे तुम्हारे से। सुकरात ने विचार किया कैसे छुड़ाया जा सकता है, कैसे बात किया जा सकता है। फिर जब दूसरे दिन वो आया तो उसने देखा सुकरात एक खंभे को पकड़ करके वहाँ पर खड़ा हुआ था। तो उसने कहा, गुरुजी, आपने खंभे को पकड़ रखा है। सुकरात ने कहा, खंभा हमें छोड़ ही नहीं रहा है। कहता, खंभा कैसे आपको पकड़ सकता है, खंभा नहीं छोड़ रहा है। कहता, खंभा मुझे नहीं छोड़ रहा है, अब आप छुड़ाओ खंभे से। उसने पकड़ के अलग कर दिया, आके अलग बैठ गया। उसने कहा, देखा आपने, ये आपके लिए शिक्षा है, सीख है। जिस तरह से खंभा है, हमने खंभे को पकड़ रखा है, खंभा हमें नहीं पकड़ रखा है, उसी तरह से बुरी आदतों को आपने पकड़ रखा है, उन्होंने आपको जकड़ नहीं रखा है। जिस तरह से खंभे को हमने छोड़ दिया, उसी तरह से आप बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम चाहें, हमारे अंदर विल पावर हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम छोड़ ना सकें। बुरी आदतें क्या होती हैं, बेसिकली उस हमारे अंदर आती कैसे हैं, पहले हमें इस पर विचार करना होगा। हम कैसे शुरू करते हैं, पहले थोड़ा सा लिया, किसी के साथ में गए, दोस्तों के साथ में गए, यार दोस्तों पार्टी में गए, वहाँ एक बार टेस्ट किया, फिर हफ्ते 10 दिन के बाद किया, फिर हफ्ते दूसरे तीसरे दिन करने लग गए, फिर डेली करने लग गए। फिर क्या होता है, हम एडिक्ट बन जाते हैं, हमारी आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है। उस लत को छुड़ाने का तरीका भी यही है, जैसे हमने शुरू किया था उसके रिवर्स गियर में चलना शुरू हो जाए। रिवर्स गियर मतलब जो 3 दिन पीते थे, हर डेली पीने लग गए, डेली को आप अल्टरनेट कर दें, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरह से अल्टरनेट कर दें, फिर हफ्ते में 1 दिन कर लें, फिर महीने में, उसके बाद आप छूट जाएगी। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आपके अंदर विल पावर है, आप स्ट्रिक्ट हो जाएं, डिटरमाइंड हो जाएं अपने आप को, मैं इसे आज से छोड़ दूंगा, आई विल नेवर टच इट, मैं इसे कभी नहीं छूऊंगा। तो आप उसको आराम से छोड़ सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। तीसरे ये है कि उसको छोड़ने का तरीका ये है दोस्तों कि उसके 2-3 तरीके और भी हैं। एक आदमी सिगरेट पीता था, उसने अपने दोस्त से बात करी, यार सिगरेट नहीं छूट रही, मुझे लत लग गई है। उसने कहा, ठीक है। दोस्त की बातों को मानता था, दोस्त का उसका बड़ा अच्छा व्यवहार था। उसने क्या किया, उसने उसको फ़ोन करना शुरू कर दिया रेगुलर, अब तुम मुझे 1 घंटे सिगरेट नहीं पियोगे, मेरे लिए छोड़ दोगे। उसने 1 घंटे सिगरेट नहीं पी। अगले दिन 1 हफ्ते तक ऐसे चला। 1 हफ्ते बाद उसके दोस्त ने फिर फ़ोन करना शुरू किया कि तुम 2 घंटे सिगरेट नहीं पियोगे। उसने 2 घंटे के लिए सिगरेट छोड़ दी। फिर 3 घंटे पर, फिर आज दिन भर सिगरेट नहीं पियोगे। दिन भर सिगरेट नहीं पिया, सिगरेट उसका छूट गया। फिर हफ्ते को निकल गया, उसके बाद सिगरेट ही छूट गया। एक दिन भर नहीं पिया तो सिगरेट उसका छूट गया। हम भी इस तरह से छोड़ सकते हैं, कोई भी लत लगी हुई है, छोड़ सकते हैं। दोस्तों, आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे, जो लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, क्या होता है। नशा करने के बाद हमें रिग्रेट फील होता है। जब नशा करते हैं तो क्या लगता है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन क्या वास्तव में आप समझते हैं कि मज़ा आ रहा है, प्लीजर मिल रहा है आपको? प्लीजर हैप्पीनेस नहीं है, आपको हैप्पीनेस चाहिए। हैप्पीनेस कब मिलेगी, जब आप उस नशे को छोड़ देंगे। जो भी शराब पीता है, पीने के बाद जब शराब उसकी उतर जाती, नशा उतर जाता है, तो उसको कैसा महसूस होता है? उसको पछतावा होता है, यार हमने बेकार में पैसे फूंक दिए, परिवार परेशान हो रहा है, मैं भी परेशान हो रहा हूँ। इस तरह के पछतावा करने से तो अच्छा है कि हम उसको छोड़ करके बैठ जाएं आराम से, और आराम से छोड़ सकते हैं। दोस्तों, गांव के देहात में एक बड़ी अच्छी सी कविता बना रखी किसी ने, घर के बेचें लोटा थाली, करें रोज़ 2 बोतल खाली, मेहरी लड़का करें मजूरी, लेकिन पीना उन्हें ज़रूरी। तो उसमें क्या फ़ायदा होगा, क्या मिल सकता है कि हम शराब पी रहे हैं, घर के बर्तन बिक रहे हैं, हमारे सामान बिक रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चों को परेशानी हो रही है, उनका इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, शराब पी के अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं, या कोई भी नशा कर रहे हैं। आजकल लोग गुटखा खाना शुरू कर देते हैं। गुटखे खाने में क्या, डॉक्टरों की रिसर्च क्या कहती है कि जो लोग गुटखा नहीं खाते, उनसे 80% ज़्यादा गुटखा खाने वाले कैंसर का मरीज हो सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, जबकि वो छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, पहले कम कर दो उसको, कम कर करके धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो सकता है। या फिर अपने अंदर विल पावर पैदा करो, अपने कॉन्फिडेंस पर विश्वास करो कि हमने उसको छोड़ दिया, आज से नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। ऐसा कुछ नहीं, नशा से आपका जीवन नहीं रुकेगा, या आपका सेहत पर असर जो ख़राब पड़ रहा था वो अच्छा बेहतर हो जाएगा, आपका सेहत बेहतर हो जाएगा। और दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि माना कि आदत बदलना आसान नहीं है,
लेकिन जो आदत ना बदल सके वो इंसान नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।